गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भवतु में। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज की यानी 22 जनवरी 2026 की जो भी करंट अफेयर है वो शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में इंडिया का रैंक क्या रहा है, छठी रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिक्स्थ रहा है मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में, ध्यान में रखिएगा। फिर टॉप पर कौन रहे, चाइना रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, इंडिया रैंक्ड सिक्स्थ एमॉन्ग 11 जो कि एशियन कंट्रीज़ के मामले में इन द एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो कि AMI 2026 शोइंग द नीड टू स्ट्रेंथन जो मैन्युफैक्चरिंग जो कि कम्पिटिटिवनेस, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस इंडिया के अंदर में कितने की रहे। जो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI मेजर्ड कम्पिटिटिवनेस अकॉर्डिंग जो कि अक्रॉस 8 जो कि की पिलर्स एंड देन द 43 जो कि सब पैरामीटर्स के मुताबिक ये पैरामीटर जारी करवा गया है। टॉप पर चाइना रहे, सेकेंड पर मलेशिया, तीसरे पर वियतनाम, सिंगापुर, साउथ कोरिया। देख सकते हो इंडिया छठी पर रहे, ध्यान में रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में। नंबर 2 क्या आ रहा है, हु हज फिर भी बैटरी खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द पद्मपाणि अवार्ड 2026। पद्मपाणि अवार्ड 2026 किससे अवार्ड दी गई है, पद्मपाणि अवार्ड दी गई है इलिया राजा को दी गई है। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, इलिया राजा। क्लियर, इलिया राजा। एंड फिर बात करें इन्हें जो दी गई है 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहाँ दी गई है। ध्यान में रखना 2026 की हमने बात कर रहा हूँ, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में ध्यान में रखिएगा। 11th जो कि अजंता एलोरा फेस्टिवल हो रहा था वहाँ दी गई है। एंड दी गई है नहीं, अभी के टाइम में डिसाइड करवाया गया है, मतलब इन्हें दी जाएगी। क्लियर, अभी के टाइम में अनाउंसमेंट करवाया जा चुकी है। इलैया राजा, नाम क्या है, इलैया राजा। एंड 28 जनवरी में इन्हें दी जाएगी। क्लियर। एंड ये जो असल में ये जो फेस्टिवल रहा है अजंता एलोरा फेस्टिवल 28 जनवरी से 1/5 तक हो रहा है। एंड इसी फेस्टिवल में दी जाएगी। क्लियर, ये तो हमने डिस्कस करी 2026 के बारे में। 2025 के बारे में बताना, जो किससे दी गई थी, जो ये पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो दी गई है साई परांजपे, है ना, परांजपे को दी गई है। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में। वेटरन जो कि म्यूजिक जो कि कंपोजर, इन्होंने म्यूजिक कंपोजर इलैया राजा विल बी ऑनर्ड विथ द जो कि पद्मपाणि अवार्ड एट द 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस हिज अनपैरेलल्ड जो कि कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा एंड देन द इंक्लूड ए जो कि सिटीजनमेंट मोमेंटो एंड 2 लाख कैश प्राइज। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं फिर क्या रहा है नेक्स्ट में। नंबर 3, which state agricultural university has become the only one state to join the BRICS network university? Which state agricultural university has become the only one state to join the BRICS network university? मतलब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि ज्वाइन कर गई है, जो यूनिवर्सिटी जो कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी रहे ना वहाँ ज्वाइन कर गई है। एक ही यूनिवर्सिटी पंजाब की लुधियाना में जो रहा है, पंजाब की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। क्लियर, ये ज्वाइन कर गई है जो कि ब्रिक्स के बारे में जानते हो ना। ब्रिक्स मतलब देखिए, असल में ब्रिक्स की शुरुआत होती है 2001 से, काफ़ी बातें रहे, पता ही होगा शायद। तब इसका नाम एक तो रहे ब्राज़ील, ध्यान में रखना, रसिया, इंडिया, चाइना, ये तीनों ने मिलकर ये शुरुआत करी थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। क्लियर। फिर 2010 की बात है जबकि साउथ अफ्रीका यहाँ ज्वाइन करी। तो ज्वाइन करने के बाद ये क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया, है ना। और भी काफ़ी बातें रहे, खैर वो रहने देते, बस इतना बात ध्यान में रखिएगा। और क्या बात करें,
देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है, देखते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करिए। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में रहे। हज बिन फॉर्मली इंक्लूडेड इन द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी अंडर द, जो कि थीमेटिक एरिया ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, आमे पढ़िबा आम भाषा रे स्कीम स्टार्टेड बाय व्हिच स्टेट। क्या लग रहा है कौन सी स्टेट हो सकता है? उड़ीसा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। क्लियर। बस ये शुरुआत करिए 3 to 6 ईयर जो चाइल्ड रहे इन्हें जो कि पढ़ाया जा सके, यानी जो लोकल लैंग्वेज रहे, ध्यान में रखिएगा। बात यही है बस 3 to 6 ईयर जो चाइल्ड रहे इन्हें जो कि शिक्षा दी जा सके, मतलब आंगनवाड़ी जो रहे वहाँ, है ना। और ये जो शुरुआत करी है, मतलब इनागोरेट करी है किसने? उड़ीसा की जो वाइस सीएम रहे, है ना, वाइस सीएम दोनों रहे, एक प्रभाती परिडा रहे और एक कनकवर्धन सिंह देव रहे। एंड सीएम तो पता ही होगा मोहन चरण मांझी रहे। बताना कौन सी नंबर की रहे? 15 नंबर की मोहन चरण मांझी। फिर गवर्नर हरिबाबू कंभापति 27 नंबर की, है ना। क्या मैं सही हूँ बताना, नीचे कमेंट करना। एंड वाइस सीएम जो रहे वो असल में इनागोरेट जो करी है वो है प्रभाती परिडा, प्रभाती परिडा, बस ध्यान में रखना। और कनकवर्धन सिंह देव भी रहे। तो ये उड़ीसा तो आंसर हो गया। हमें पढ़ी मामो भाषा जो कि फ्लिचिंग एंड मतलब मीनिंग जो कि वी विल स्टडी इन आवर लोकल लैंग्वेज, आवर ओन लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज हम स्टडी कर सकते हैं। स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, बस ध्यान में रखिएगा। डिटेल्स क्या रहे? पर्पज टू इनिशिएटिव द प्रोवाइड द ईयरली चाइल्डहुड जो एजुकेशन रहे इससे बार प्रोवाइड करना, ध्यान में रखिएगा। 3 to 6 जो स्टूडेंट रहे इनके लिए आंगनबाड़ी सेंटर में। देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है नंबर 5। Which country has invited Prime Minister नरेंद्र मोदी to be a member of the गाजा पीस हो सकता है ना। गाजा पीस जो रहे ना, पीस मतलब जो गाजा में पता ही होगा काफ़ी अशांति देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो गाजा में हमास रहे, है ना, एक मतलब जो हमास जो रहे वो एक घनी आबादी वाला जो कि एक गैर संस्था जो कि कहा जाता है ना, काफ़ी बातें रहे। एंड ये पीस, क्लियर, गाजा पीस जो कि एक मेंबर जो कि गठन करवाया जा रहा है किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। एंड यूएस ने इंडिया को इनवाइट करी है। क्या भूल गए? यूएस ने भी 66 जो कि इंटरनेशनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन से वो इनकी वापसी ले ली है, जो मेंबरशिप वापसी ले ली है ना। एंड वहाँ से जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो रहे, जो हमने जो से एस्टेब्लिश करी थी, वहाँ से भी इन्होंने हटा ली, है ना, मतलब इनकी मेंबरशिप, मतलब हमने नहीं, असल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो रहे वो फ्रांस एंड इंडिया के सहयोग से ये बनाया गया था, है ना। काफ़ी बातें रहे। एंड फिर वहाँ से जो कि इन्होंने हटा ली। फिर इन्होंने क्या बताया था जानते हो ना? इन्होंने कहा था कि ये जो सारे के सारे संगठन रहे, ये 66 जो संगठन रहे, वहाँ ये फिजूली खर्च है, सारे के सारे फिजूली खर्च करने वाला ये संगठन है, नहीं रह चाहिए हमें। तो ये तो मतलब इन्वाइट करिए सिर्फ नहीं, ऐसे होना चाहिए कि ये जो पीस में ये जो अगर आप मेंबर बनने वाले हो तो $1 बिलियन की जो कि आपको भुगतान करने होगा, मतलब जो चंदा जैसे रहे ना, इसी तरह। तो जैसे हमने जो पूजा करते हैं, जो गणेश पूजा हो गया, जो सरस्वती पूजा हो गया, मतलब हमने चंदा कलेक्ट करते हैं ना, इसी तरह, है ना। वैसे तो कल तो माता सरस्वती की पूजा रहे, है ना। एंड शायद हो सकता है कल जो करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे में हमें डिस्कस कर लेंगे, या फिर नेक्स्ट डे में डिस्कस कर लेंगे, देखते हैं तब। एंड तो यूएस ने, ध्यान में रखिएगा, और मतलब यूएस ने जो कि इंडिया को इनवाइट करिए, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। और क्या है क्या नहीं है वो रहने देते। मुझे बताना डोनाल्ड ट्रंप कितनी नंबर की प्रेसिडेंट, बताना 47 नंबर की, है ना। काफ़ी बातें रहे। आज द गवर्नमेंट जो कि मूल्स ओवर जो कि यूएस जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि इनवाइट करिए टू जॉइन द यूएस जो कि लीड गाजा बोर्ड ऑफ पीस जो कि स्थापना करी जा रहा है। एंड एक्सपोर्ट जो कि कॉटेसेंट एंड दैट इंडिया मस्ट कंसिडर द बोर्ड जो कि लेजिटिमेसी एंड मैंडेट केयरफुली ऑन द वेडनेसडे जनवरी 20, बस ध्यान में रखिएगा। जो कि सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान हो गया, कतर हो गया, है ना, तुर्की हो गया, इजिप्ट, सारे के सारे को इन्वाइट करिए। नेक्स्ट नंबर 6, इन व्हिच सिटी वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नमो बुक फेस्टिवल हेल्ड। नमो बुक फेस्टिवल
फर्स्ट एडिशन ऑफ द नमो बुक फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस करी थी ना, ये हमने करी है ये क्वेश्चन। देखते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नमो बुक फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 16 to 17 एंड एट जो कि डॉक्टर अम्बेडकर जो नेशनल सेंटर फीचरिंग बुक बाय द अबाउट जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ध्यान में देखिएगा, पता ही होगा प्राइम मिनिस्टर की बुक मतलब 450 बुक यहाँ शोकेस करी गई है। देखते हैं नंबर 7, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑफ इंडिया इन रेस्पॉन्सिबिलिटी नेशन इंडेक्स 2026? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रेस्पॉन्सिबिलिटी नेशन इंडेक्स 2026? मतलब रेस्पॉन्सिबल मतलब कोई भी कंट्री मान लो कितना रेस्पॉन्सिबल रहे, इनकी जो खुद की जनता रहे यानी जो लोगों के लिए काम करने के लिए कितना तत्पर रहे, वो बताते हैं। नेशन इंडेक्स है ना, रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कितना रेस्पॉन्सिबल रहे, दायित्व कितना रहे। तो इंडिया का रैंक 16 पर रहे, 16 पर रहे। क्लियर। फिर इंडिया को जो रैंक दी गई है वो है 0.5515। ये है इंडिया का रैंक। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये ध्यान में रखना 16 जो कि इंडिया का रैंक है। एंड ऑल अबाउट जो डेवलपमेंट के क्षेत्रों में बात कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे क्षेत्रों में, मान लो हेल्थ के क्षेत्रों में कितना प्रमोट किया जा रहा है, या फिर हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड है ना, सारे के सारे क्षेत्रों में ये रैंकिंग जारी करवाया गया है। क्लियर। एंड ये जो असल में ये जो रैंकिंग जारी करवाया गया है किसके द्वारा? इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ये लॉन्च करी है। क्लियर। एंड किसने लॉन्च करी है? देखिए इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। अब ये क्वेश्चन में हमने डिस्कस करी थी पहले, है ना। हमने डिस्कस क्या करी थी कि ये जो फर्स्ट टाइम एक जो कि रैंकिंग आने वाला है इंडिया जो कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, ये भी आने वाला है। एंड अभी के टाइम में जो कि ये 19 जनवरी में लॉन्च करी जाएगी, एंड अभी के टाइम में ये करी गई है। ध्यान में रखिएगा, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा, एंड लॉन्च मतलब इसके द्वारा लॉन्च करवाएगी। एंड जो अभी के टाइम में ये रिलीज करी है, एंड जो लॉन्च करी है रामनाथ कोविंद जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे, है ना। टॉप पर रहे सिंगापुर। खैर देखते हैं डिटेल में। इन जनवरी 2026 जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जो कि इंडिया रामनाथ कोविंद रहे, लॉन्च करी है इनागुरल जो कि एडिशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स आ रहा है यहाँ फर्स्ट ऑफ इट्स जो कि काइंड ग्लोबल हम जो कि फ्रेमवर्क आते डॉक्टर अम्बेडकर जो कि इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में क्या रहे। एंड इंडिया वाज रैंक जो कि 16 पर रहे, एंड देख सकते हो ओवरऑल जो कि रैंकिंग रहे 0.551513 भी रहे। ध्यान में रखना। तो देखते हैं सिंगापुर टॉप पर रहे अमॉन्ग 154 कंट्री में। नंबर 8, कोकब्रोक लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी स्टेट में? तो पहले कोकब्रोक लैंग्वेज यहाँ ये त्रिपुरा की है, तो इसीलिए वहाँ ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। एंड फिर क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? असल में 19 जनवरी की बात है, 19 जनवरी 1979 में जो कोकब्रोक रहे ये रिकॉग्नाइज करवाया गया था एक स्टेट लैंग्वेज के रूप में, स्टेट लैंग्वेज। क्लियर। त्रिपुरा की, तो इसीलिए ये कोकब्रोक फेस्टिवल वहाँ ऑब्जर्व करी जाती है, लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। तो बस ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें त्रिपुरा के बारे में, सीएम कौन है? मनिक शाह, है ना सीएम। एंड कैपिटल क्या है? अगरतला। गवर्नर के बारे में तो पता ही होगा, वो है इंद्रसेना और रेड्डी। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं डिटेल में। त्रिपुरा ऑब्जर्व करिए 48 जो कि कोकब्रोक जो कि डे जो कि 48 नंबर की कोकब्रोक डे ऑब्जर्व करी जा रहा है। ऑल्सो नोन एज द त्रिपुरी जो कि त्रिपुरी लैंग्वेज डे एंड विद द स्टेट वाइड एंड देन कल्चर फेवर एंड रेनाउंड जो कि लिंग्विस्टिक डिमांड्स द डे कमेमोरेट द हिस्टोरिक रिकॉग्निशन ऑफ द कोकब्रोक एज द ऑफिशियल जो कि स्टेट लैंग्वेज ऑन द जनवरी 1979। एंड और एक बता दूँ, कल जानते हो ना क्या है? 23 जनवरी, तो सभी को पता। फिर क्या है? नहीं पता? माता सरस्वती की पूजा रहा है, और क्या? इतनी सी बात नहीं, जो पराक्रम डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है ना, पराक्रम मतलब जो सुभाष चंद्र रहे इनकी बर्थ एनिवर्सरी रहे, है ना। काफ़ी बातें रहे, एंड मतलब
एंड इसी डेट में भी तो माता सरस्वती की पूजा रहे, है ना, आराधना रहे। तो बस ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या देखते हैं। एंड जो भी डे वाला क्वेश्चन हमने तो हर दिन डिस्कस कर रहे हैं ना, काफ़ी सारे डे हमने डिस्कस कर चुकी है। अब मुझे नीचे कमेंट करना कितने डे आपको याद है बचाना। 1 जनवरी जो था, मतलब जो ग्लोबल फैमिली डे है ना, एक एक करके कमेंट करके बताना, काफ़ी बातें रहे, है ना। 1 जनवरी को भी DRDO डे ऑब्जर्व करी जाती है ना, DRDO के हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में रहे, काफ़ी बातें रहे। खैर वो रहने देते एंड टाइम पर ख़त्म करते क्लास। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन टू विन एन NCC गोल्ड मेडल। इंपॉर्टेंट है, किसने NCC गोल्ड मेडल ओन करी है, वो है KM सुधा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, KM सुधा, जो कि लेफ्टिनेंट है एंड फ्रॉम आसाम से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर, आसाम से बिलोंग कर रहे हैं। एंड बस ध्यान में रखिएगा, देखते हैं क्या रहे। लेफ्टिनेंट सीधा जो कि बिकम द फर्स्ट जो कि नॉर्दर्न टू विन द NCC गोल्ड। लेफ्टिनेंट जो कि KM सुधा हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द इंडिया जो कि नॉर्थ ईस्ट टू सिक्योर द गोल्ड मेडल आर दी प्रेस्टिजियस जो कि नेशनल कैडेट। NCC के बारे में जानते हो ना, मुझे बताना क्या जानते हो। NCC है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, है ना। इसकी स्थापना बताना, एस्टेब्लिशमेंट बता सकते हो। 1948 में रहे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, है ना। जो स्कूल कॉलेज में जो कि कंडक्ट करी जाता है ना, स्टूडेंट को, जो कि स्टूडेंट के बीच में जो कि मतलब NCC जो पता ही होगा सारे के सारे, जो ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट को, है ना। एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल रहे वो है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र भट्ट, है ना, वत्स। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। हु हैज इंक्लूड एज द मेंबर ऑफ द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल। वो कौन बने हैं, वो है विजेंद्र सिंह। ऑप्शन इज द राइट आंसर, विजेंद्र सिंह एशियन बॉक्सिंग काउंसिल की मेंबर बने हैं। ए न्यू चैप्टर ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग ओलंपिक जो कि मेडलिस्ट जो कि विजेंद्र सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल एंड ब्रिंग एन एथलेट फास्ट जो कि वॉइस टू द स्पोर्ट ग्रोथ एंड अक्रॉस द कंटिनेंट। क्लियर। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे एंड ये भी आप नोटिस कर रही होंगी कि आपने बहुत ही कम समय में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे वो डिस्कस कर रहा है। ऐसे नहीं है फालतू की बात किया जा रहा है, नहीं, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे सिर्फ वही डिस्कस किया जा रहा है एंड बहुत ही कम समय में, है ना। एंड यही जो करंट अफेयर है वो बढ़ाने के लिए, मतलब यूट्यूब पर आप भी देखी होंगी, मतलब 1 आवर तक लग रहा है, जो कि काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर रहे। तो वैसे हमने बस छोटी सी प्रयास रहे तो कंटिन्यू रहे। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो पसंद आया या फिर आपको दोस्त के साथ शेयर करिएगा। एंड तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।